नमः श्री सेवक पद सिरनाम, करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊँ, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुणगंभीर व्यासनंदन झुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं, नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नशन शिव और सकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल श्री कृपा के फलस्वरूप आप हम सब सेवक वाणी की कथा श्रवण हेतु एकत्रित हुए हैं। और कल हम लोगों ने देखा किस प्रकार सेवक जी पाके धार्मिक में एक बहुत विशेष गुण भक्तों के संग की बात कर रहे हैं। कभी कभी साधक ये सोचता है अपने जीवन में कि मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ किया, यद्यपि हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मन में आता है विचार ना कि मैंने भगवान के लिए संसार छोड़ दिया, भगवान के लिए मैंने भोगों की इच्छा त्याग कर दी, मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो भगवान मुझ पर कृपा कर ही नहीं रहे हैं, श्री जी तो मेरी सुन ही रही है, श्री जी मुझ पर कृपा कर ही नहीं रही है। ये बहुत सिंपल सा प्रारंभिक प्रश्न है हर एक साधक का कि श्री जी की कृपा नहीं हो रही है मुझ पे, श्री जी की कृपा नहीं हो रही है। अब कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है ये हम जानेंगे कैसे कि श्री जी हम पे कृपा कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो श्री जी की सबसे बड़ी कृपा का पहला पड़ाव तो यही है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत का संग, अगर हमको जीवन में भगवत संतों का संग मतलब भक्तों का संग अगर हमारे जीवन में आ रहा है तो ये पहला ही इंडिकेशन है। जैसे कि शरणागति का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, सबसे पहला शरणागति का प्रमाण क्या है कि आप शरणागत हो गए, निर्भयता आ जाती है। इसी प्रकार श्री जी कृपा का सबसे पहला इंडिकेशन है, श्री जी की कृपा का सबसे पहला सिम्टम है कि भक्तों का संग मिल जाना। अब भक्तों का संग तो चलो ठीक है, उसमें भी उन भक्तों का संग जिनका भाव और हमारा भाव एक है, ये अत्यंत दुर्लभ की बात है। मतलब कहते दुर्लभ, दुर्लभता दुर्लभ, मतलब दुर्लभ में भी दुर्लभ है उनका संग मिलना जिनका भाव और हमारा भाव एक है प्रिया प्रीतम के प्रति, जिनकी उपासना पद्धति हमारी उपासना पद्धति एक है, ये है अत्यंत दुर्लभ। ये तो कृपा हो गई श्री जी की, श्री जी इस तरीके से कृपा करती है। और श्री जी की कृपा जो अत्यंत कृपा समझ लो, अत्यंत कृपा तब होगी जब कोई भक्त, आपका तो अपनापन हो जाए वो तो आपकी पुरुषार्थ है, पर किसी भक्त का आपके प्रति अपनापन हो जाए, ये बहुत ज्यादा विशेष कृपा की बात है। कोई भक्त आपको अपना ले, क्योंकि भक्त जल्दी किसी को अपनाते ही नहीं, जो उन्होंने संसार छोड़ दिया वो क्यों किसी को अपनाएंगे, वो भगवान के सिवा किसी को अपनाते नहीं है। पर अगर वो कृपा करके आप में भगवत स्वरूप का दर्शन करके आपको अपना ले, आपको अपना मान ले, और या फिर उनके मन में आपके प्रति दया का भाव आ जाए कि हे किशोरी जी, ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है, इसको अपने शरण में ले लो। अगर कोई भक्त के हृदय में ये प्रार्थना आपके लिए निकल गई तो समझ लो बस, अब तो श्री जी ने अत्यंत कृपा आप पे कर दी है। वस्तुतः कृपा का क्या मतलब समझते हैं, वृंदावन आने जाने लगे, हमारा व्यापार ठीक हो गया, हमारी नौकरी लग गई, ये हमारी कृपा थी। हमारे रसिकाचार्य कहते हैं कि वृंदावन आने लगो, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन करने लगो, नाम जप करने लगो, और बहुत पैसा आ जाए तुम्हारे पास, एकदम सब अनुकूलता है, तो समझ लो भगवान तुमको भगा रहे हैं अपने पास से कि यहाँ से तू भाग जा, इसी में उलझ जा, इस पैसे में उलझ जा, इस संसार में उलझ जा, इस भोग में उलझ जा, मेरे पास मत आओ। और जहाँ आपका जो है सब कुछ छिनने लगे,
आप एक समय ऐसा देखो कि आपके जीवन में कोई है ही नहीं, ना मेरे घर में मेरा कोई है, ना परिवार में मेरा कोई है, ना मेरे संसार में कोई है, ना मैं कहीं जाता हूँ वहां पे मेरा कोई, संसार में मेरा कोई है ही नहीं, कहीं भी नहीं है कोई। परिचय लेके बैठो आप, बहुत अच्छा एक प्रमाण है। थोड़े दिन पहले हमने सीखा एक बात, एक पर्चा लेकर के बैठो और उसमें लिखो कि आप सुबह, आप अपने दिन, अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो, किस किस जगह से आप जुड़े हुए हो, उन सब जगहों का नाम लिखो। उन जगहों के आगे लिखो कि इन जगह में क्या मेरा किसी से संबंध है, क्या कोई इस जगह पे मेरा है। जैसे कि आप ग्रुप से जुड़े हो, फिर आप कॉलेज से जुड़े हो सकते हो, आप ऑफिस से जुड़े हो सकते हो, सब जगह लिखो मैं किन किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। उसके आगे लिखो क्या इस जगह पे मेरा कोई है। अगर सबका आंसर आए नो नो, तो समझ लेना अब तुम्हारा श्याम सुंदर हो गया है क्योंकि ठाकुर जी हमारे इतने पॉजिटिव है। हम लोग देखते हैं ना, संसार में पॉजिटिव लोग होते हैं जो किसी को पसंद नहीं करते। हमारे ठाकुर जी भी कहते हैं ये मेरा है तो मेरा ही है, हम इसको किसी और का नहीं होने देंगे। तो सबसे पहला लक्षण, भगवान अगर प्यार करने लगे तो बिल्कुल अलग कर देंगे, आपको सबसे अलग कर देंगे। और देखते हैं ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन प्रश्न है, जो साधक थोड़े, प्रारंभिक साधकों का तो हम नहीं कहेंगे, जो साधक थोड़े अच्छे भजन कर रहे हैं उनका क्वेश्चन आता है कि हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, हम बहुत अकेले हो गए जीवन में। इसको इंग्लिश भाषा में लोनलीनेस बोलते हैं, हम बहुत अकेले हो गए हैं, कोई मेरा नहीं है संसार में, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है। अरे भाई बड़ी कृपा की बात है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। आपको किसी से उम्मीद तो नहीं रहेगी ना। जब आपको प्रेम की उम्मीद होगी तो सिर्फ राधा वल्लभ लाल से ही होगी, सिर्फ उन्हीं से होगी। और वो भाव आपका जो विशुद्ध भाव होगा, वो आपको उनके पास बड़ी तेजी से लेकर के जाएगा। पहले के समय में क्या होता था, जो सती सावित्री जो होती थी, सती साध्वी होती थी, वो जब उनके पति का शरीर शांत हो जाता था तो वो अपने पति के मृत शरीर के ऊपर बैठ जाती थी और वो संकल्प लेती थी कि अगर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन अच्छे से किया है तो अग्नि यहीं प्रकट हो जाएगा। वहां पे माचिस से आग नहीं लगाई जाती थी पतिव्रत नारी के पति के शव में। वो कहती थी कि अगर मैं पतिव्रता हूं तो अग्नि यहीं प्रकट हो जाए, और अग्नि स्वतः प्रकट हो जाती थी। ये उनके पतिव्रत धर्म का प्रमाण था। इसी प्रकार अगर हम श्री कृष्ण के पतिव्रत हो जाएंगे ना, तो एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास आ जाएगी, जो शक्ति हमको हमेशा उनसे जोड़े रखेगी। पतिव्रत हो जाए, अब देखो यहाँ पे तो पति हमको खुद हेल्प कर रहा है पतिव्रत होने में। हम कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह थे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, आज की कथा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, सिमरन सखी थोड़ा व्यस्त हैं तो आज की कथा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो क्षमा कीजिएगा। अब वो तो हमको खुद ही हेल्प कर रहे हैं, भगवान पतिव्रता रहने के लिए खुद ही हेल्प कर रहे हैं कि आप जो है बस हमें से कनेक्टेड रहो और आपको ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इस बात को हमको समझना है। आगे अगर हम जाएं, आज की जो 8वां पद है उसमें सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म जे जानत, प्रीति की गंति तही मिली खोलत। श्री हरिवंश धर्मनि मांझ, धर्मनि सुहात धर्मनि को लय बोलत। श्री हरिवंश धर्मनि कृपा करे, तासु कृपा रस माधक डोलत। श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को, मीन भयो जो अगाध अकोलत। ये बहुत सुंदर लाइन है। श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को, मीन भयो जो अदाह कलोलत। तो पहले क्या कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म जे जानत, प्रीति की ग्रंथि तही मिली खोलत। ये बहुत समझने की बात है। हम लोगों को थोड़ा सा भी कुछ अनुभव होता है ना, तुरंत जाके सबसे बोल देते हैं अरे हमको भगवान का ये हुआ ये भी हुआ, और बड़ा मान समझते हैं। ये शुरुआत में तो अच्छा लगता है, पता करने बाद वो खाली हो जाता है, जो हमारे अंदर जो कुछ होता है ना वो सब खाली हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को ना बताएं कि हमको जो अनुभव हो रहे हैं भगवान के, जल्दी किसी के सामने प्रकाशित नहीं करने चाहिए। अब गलती से भी अगर आपने कोई अनुभव, जैसे कि आपको भगवान का स्वप्न आया, आपने बताया मुझे भगवान का स्वप्न आया, सामने वाले ने सोच लिया अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, अगर उनसे अश्रद्धा हो गई समझ लें, उसके बाद आपको स्वप्न आना बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के इस बात को किसी को बताना कि भाई उस व्यक्ति को हम बताएं जो
अधिकारी है, दूसरा कि उसे अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति को अश्रद्धा हो गई आपके वचन को सुन के, उसके बाद फिर आपका जो भजन भाव है वो बिल्कुल विनाश हो जाएगा उसका। समझ लो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए कभी भी अपना भजन भाव किसी को ना बताओ, उसको पचा करके ले जाओ। उसको कहते हैं ना, विष का प्याला है, उसे पी जाओ, विष के प्याले की तरह घूट लेकर से पी जाओ, मत किसी के सामने मत बोलना। मन आपको बार बार प्रेरणा देगा, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, अरे नहीं। एक बात बताओ, जो पति पत्नी के बीच की जो क्रिया होती है, वो पत्नी क्या किसी को बताती है जा करके? कि पति बताता है किसी को जा करके? अपने बच्चों को तक नहीं बताती वो। तो हम अपने, हमारे पति, हमारे परम पति राधा वल्लभ लाल ने जो हमारे संग जो लीला करी, जो उन्होंने हम पे कृपा करी, वो हम क्यों जाकर किसी को गा रहे हैं? इसलिए कभी भी, ये धर्म है ऐसा प्रेम का धर्म, पतिव्रता का धर्म बहुत आवश्यक है। जो चेष्टा एक पतिव्रता नारी की है, वही चेष्टा अगर हम सब करें राधा वल्लभ लाल को समझ के, तो बस हमारा धर्म हमारा पुष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी किसी के सामने हमको नहीं खोलनी है। परंतु सेवक जी कह रहे हैं, अगर खोलनी है, ये जो आपकी जो भजन की भाव की जो ग्रंथि है, जो पोटली है, अगर खोलनी है, तो किसके सामने खोलनी है? श्री हरिवंश धर्म जे जानत, प्रीति की ग्रंथि तही मिली खोलत। जो श्री हरिवंश के धर्म को जानने वाला उपासक है, उसी के आगे अपनी गांठ खोलनी है। ये पोटली जो आपके भजन की है, उसी के आगे खोलनी है, अन्यथा किसी के आगे नहीं खोलनी, बिल्कुल। हमारा आसन होता है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता। पर अगर हमारा कोई गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, तो वो हमारी माला से जब भी कर सकता है, वो हमारे आसन में बैठ सकता है। इतनी महिमा है एक गुरु के शरणागत की, कि अगर वो हमारा गुरु भाई और गुरु बहन है, तो वो हमारी माला से भी जप कर सकता है, हमारे आसन में भी बैठ सकता है। इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ग्रंथि उसी के सामने खोलो जो शेरवंश के धर्म को जानता है। अब हम कैसे जाने कि ये शेरवंश के धर्म को जानता है कि नहीं जानता है? सबसे पहला प्रमाण ये है कि उस व्यक्ति को आपने जब अपना ग्रंथि खोल दी उसके सामने, अपना सब भाव उसको बता दिया, उसके बाद आपके भाव में बढ़ोतरी हुई कि कटौती हुई, इस बात को आप खुद एग्जामिन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा ये तो बड़े अच्छे उपासक है, जो सामने अपने भाव बता देते हैं। वो भाव बताने के बाद आपके भाव बढ़े कि और कम होने चालू हो गए? अगर बढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, चलो फिर तो वो धर्म को जानने वाले। अगर कम होने चालू हो गए, फिर वहां से प्रणाम करके वहां से हट जाओ, फिर मत खोलना उनके सामने कभी। इसलिए श्री हरिवंश धर्म जे जानत, रीति की घंटी तही मिले खोलत। अब मिल के खोलने की बात यहाँ करी जा रही है। एक बहुत अच्छा प्रमाण है, हम भक्त को चतुर होना चाहिए, बहुत चतुरता होनी चाहिए भक्त के अंदर। चतुरता संसार के लिए नहीं, अपने भजन के लिए चतुरता होनी चाहिए। आप अगर किसी उपासक को अपने भजन की भाव बताओगे, तो पहला लक्षण क्या होगा? जो धर्म को जानने वाला है, वो कभी चेष्टा करेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, अपने अंदर की बातें बताओ, चलो हमको बताना चालू करो। अच्छा तुमको क्या हुआ, तुमको वो कभी आपसे ये पूछेगा ही नहीं। ये पहली बात, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऐसे हो जाएगा कि वो आपसे पूछेगा ही नहीं। अच्छा तुमको भगवान के स्वप्न आते हैं, भगवान का अनुभव होता है, अच्छा श्री जी कभी आई, ये सब वो पूछेगा ही नहीं, कभी कभी नहीं पूछेगा। ये पहला प्रमाण हो जाएगा एक धर्मी का। तो धर्मी आपसे कभी ये सब बातें करेगा ही नहीं। तो अगर खोलना है, तो किनके सामने खोलना है? श्री हरिवंश धर्म जे जानत, जो श्री हरिवंश के धर्म को जानने वाले हैं, उन्हीं के सामने ये ग्रंथि जो है हमको खोलनी है। श्री हरिवंश धर्मन्य मांझ, धर्मनि सुहात धर्म को बोलत। कह रही है, श्री हरिवंश धर्म का ऐसा धर्मी अपने धर्मियों के बीच में शोभित होता है, अपने धर्म के अनुकूल ही संभाषण करता है। जो जो है जो ऐसा साधक है, जो सिर्फ अपने मन के भाव, अपनी उपासना की बातें और अपना जो अनुभव है, वो सिर्फ एक धर्मी के आगे ही खोलता है, वो क्या होता है? फिर वो शोभित होता है किनके? धर्मियों के बीच में। धर्मी तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे होता है ना, एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, गुरु के लिए तो सब बराबर होते हैं, पर उन शिष्यों में भी देखो ऊंच नीच का फर्क नहीं होता, किसकी दीक्षा पहले हुई, किसकी दीक्षा बाद में हुई, ये भी मैटर नहीं करता। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भी मैटर नहीं करता।
मैटर ये करता है कि कौन कितने सिद्धांत को समझ पाया, कौन कितना उस मार्ग पे चल पाया, कौन उसको जी पाया। ये भी मैटर नहीं करता कि इसने इतने लाख जप करे, उसने इतने करोड़ जप करे, तो ये बड़ा वो छोटा, नहीं। जो जितना धर्म को समझ पाया वो उतना बड़ा, जितना नहीं समझ पाया वो उतना छोटा। इसलिए हम कभी ये ना देखें कि इनकी दीक्षा पहले हुई तो ये हमसे बड़े हैं, या इनकी उम्र बड़ी है तो ये हमसे बड़े हैं, या ये ज्यादा जो है इन्होंने एक एक लाख कर लिए, इन्होंने 1 करोड़ जप कर लिए तो ये बड़े नहीं। बड़ा वो है जो धर्म को समझ गया, जो धर्म को नहीं समझा वो छोटा ही रहेगा। हम लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़े हमारे जो आचार्य जन हैं और जो हमारे जो संत जन हैं वो बड़े ही रहेंगे। इसलिए छोटे बन के रहो, छोटे बन के रहने में बड़ा फायदा है। क्योंकि बड़े लोग अगर गलती करें ना, जैसे कि हम घर में बच्चा देखा जाता है, जो बड़ा बच्चा होता है उससे कहा कही जाती है कि वो तो छोटा था, उसने गलती करी, चलो ठीक है, तुमने क्यों गलती करी। इसलिए बड़े फिर गलती नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सकता है छोटे बनने रहो। बड़े बनने में बहुत सारी हानियां हो जाएंगी, इसलिए छोटे बन के रहो हमेशा, उनके सामने छोटे रहो। ऐसा जो एक धर्मी होता है, कह रहे हैं श्री हरिवंश धर्मनि मांझ, वो धर्मियों के बीच में धर्मनि सुहा धर्म को बोलत, जो श्री हरिवंश के धर्म का डंका बजाता है वो उन धर्मियों के बीच में एक महान धर्मी कहलाता है। ऐसे धर्म की यहाँ पे बात करी जा रही है जो धर्मियों के बीच में हरिवंश नाम का डंका बजा के इस उपासना का प्रचार करता है, इस स्थापना को स्थापित करता है उनके हृदय में, धर्मियों के बीच में। वो क्या होता है, वो धर्मियों के बीच में शोभा पाता है। जैसे कि एक नौलख का हार होता है ना, हीरे लगे हैं और बीच में एक एक नील मणि लगी होती है, तो बस वो हीरो के बीच में एक नील मणि होती है, जो एक वैसे तो हीरा हीरा भी शोभा मान कर रहा है हार को, पर एक नीलमणि जो है एक विशेष आकर्षण का केंद्र हो जाती है उस हार में। उसी प्रकार धर्मियों के बीच में एक ऐसा विशेष धर्मी होता है जो सब धर्मियों को जो है उस मार्ग पे चलाने का प्रयास करता है। आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश धर्मनि कृपा करे, तासु कृपा रस मादक डोलत। क्या बात, बहुत सुंदर। कह रहे हैं कि जैसा धर्मी की मैंने बात बताई, सेवक जी कह रहे हैं जो ऐसा शोभित धर्मी है, वो धर्मी जब हम पे कृपा करे, श्री हरिवंश धर्मनि कृपा करे, तासु कृपा रस मादक डोलत, बिना उस रस को पाने की चेष्टा करे, बिना उस रस के लिए पुरुषार्थ करे, उसी रस में तुम मतवाले हो जाओगे, उसी प्रेम रस को पालोगे। अब देखो आप और हम लोगों ने क्या चेष्टा करी, हमने क्या अपना भजन बढ़ाया, या हमने जो है अपना क्या, हमने क्या पुरुषार्थ किया, आप बताओ। बस एक कथा ही तो सुने सेवक वाणी जी के, जब सेवक वाणी जी कथा 1 साल होने वाला है, श्री जी के पास दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस आने वाला है, तो वहीं से चालू हुई थी मेरे ख्याल से कथा, तो 1 साल होने वाला है कथा को। अब 1 साल में हमारे जीवन में कहाँ से कहाँ बदलाव आ गया। हम कहाँ इस मार्ग को जानने वाले नहीं थे, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी दीक्षा हो गई, कितने लोग हैं जो इस मार्ग को जान, जिनकी दीक्षा हो चुकी थी तो वो दृढ़ हो गए, उनके अंदर एक और भाव की उमंग हो गई। हम लोगों ने क्या पुरुषार्थ किया, कुछ नहीं किया। सेवक जी ने कृपा करी ना हम पे, सेवक जी ने जो हम पे कृपा करी, वो सेवक जी की कृपा से क्या हुआ, हम इस धर्म में को, हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोग पूर्ण तरह से समझ गए इस धर्म को, पर हाँ इस धर्म के प्रति श्रद्धा तो हमारे अंदर आ गई। ये श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान हो गया फिर भगवान उसे स्वयं ज्ञान देंगे। हम श्रद्धावान हो गए हैं, हम इस धर्म को सुनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम समझे हैं या नहीं समझे हैं, हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, पर हम सुनना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे अंदर आ गई है। संसार सुनना ही तो नहीं चाहता, समझना ही तो नहीं जानता। हम चाहते हैं कि हम सुधर जाए, हम चाहते हैं कि हमको भगवान मिल जाए, ये चाह हमारे अंदर आ गई, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी जो चाह है वो उस धर्मी के संग से, उसकी कृपा से आती है। अच्छा। कह रहे हैं श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो जो राह कलोलत। और जब वो धर्मी आप पे कृपा करेगा तो श्री हरिवंश की वाणी अपने आप आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगी। जैसे कि जब एक मीन होती है, एक मछली होती है, वो कैसे नदी में कलोल कर रही होती है, नदी में ही लोट पोट कर रही होती है, उसका पूरा शरीर बार बार नदी में ही डूब रहा होता है, वो नदी में केली कर रही होती है, नदी में उछल कूद कर रही होती है मछली। इसी प्रकार जो हमारा हृदय है, हमारा जो मन है, वो श्री हरिवंश की वाणी समुद्र में मीन की भांति कलोल करेगा, जब उस धर्मी की कृपा हम पे हो जाएगी।
अब कई लोग देख लो, आप लोग अपना हृदय देख लो, सेवा जी की कृपा है आप सब पे, हम पे, आप पे, खैर हम हमारे तो बिल्कुल कोई स्थिति है नहीं, हम अपनी बात नहीं करेंगे, आप लोगों पे कृपा है सेवक जी की। अब अपने आप देखो, कभी-कभी आप लोग बैठे होगे, अपने आप को सेवकवाणी का पद आ जाएगा, अपने आप को 84 जी का पद आ जाएगा, कोई कोई भी पद आपके अंदर आ जाएगा, कोई वाणी आ जाएगी, कोई नाम आ जाएगा, कोई भजन आ जाएगा, अपने आप बैठे-बैठे। ये वही धर्म की कृपा से है, ये वही सेवा जी की कृपा से है। कृपा सिर्फ 1 घंटे की नहीं है कि 8 से 9 बस कथा सुन रहे हैं, बस 8 से 9 की कृपा है, वो तो बस चार्जिंग पॉइंट है। जैसे कि फ़ोन को लगाते हैं ना चार्ज पे हम लोग, वो चार्ज होता है 1 घंटा, वो चलता तो पूरे 24 घंटे है ना, वही है, ये बस चार्जिंग पॉइंट है 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा चार्ज, शाम को 1 घंटा चार्ज, फिर चलता वो पूरा है। तो कह रही हैं, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो वराह कलोलत। अ, मेरे अंदर तो अभी तक ऐसा, आपके अंदर तो क्या-क्या आया है, वो तो आप शांति रहिए तो ही सही रहेगा। आप तो इतनी सुंदर रसिक हैं, हम क्या ही बोलें खैर। तो कथा में आते हैं, आगे कह रहे हैं कि जो इस हरिवंश के उपासक के सामने अपनी ग्रंथि खोलेगा, उसे उस हरिवंश के उपासक की कृपा से ऐसा ऐसा अनुभव होगा कि वो हरिवंश वाणी में मीन की भांति कलोल कर रहा है, जी नहीं पाएगा हरिवंश नाम के बिना, जी नहीं पाएगा वाणी के बिना। यद्यपि उसे कोई अच्छी चीज भी मिल जाए, भगवान जो है स्वयं आके कह दे कि तू आज से नाम वाणी छोड़ दे, और जो है मैं तुझे ऐसे ही मिल जाऊंगा, तू नाम वाणी मत कर, तो वो रह ना पाए नाम वाणी के बिना, वो नाम वाणी के बिना जीवित ना रह पाए, ऐसी स्थिति हो जाए। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए ना रोज, एक क्षण के लिए भी ऑक्सीजन चली जाए, हमारा क्या होगा, हम ना चाहते हुए भी मर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो। इसी प्रकार जब उसके मन से वाणी बंद हो जाए तो वो जी ना पाए उस वाणी के बिना, अत्यंत दुख में हो चाहे अत्यंत सुख में हो, वाणी चलती रहे उसके मन में, बंद ना हो वाणी। ये है कृपा, यह जो कृपा हरिवंश की। आगे कह रहे हैं, व्रत संयम कर्म सुधर्म जिते, सब सुध वृद्ध विरुद्ध पिछातन है, अपनी अपनी करतूत करे, रस मादक संग नानत है, हरिवंश गिरा रस रीति प्रसिद्ध, प्रतीत प्रकट प्रमाणत है, बलि जाऊ अपने धर्मनि की, जे धर्मनि धर्मनि जानते हैं। अब हम क्या करेंगे जा करके, हम क्यों कर, क्या जरूरत है हमको हरिवंश धर्म को जानने की, क्या जरूरत है हमको हरिवंश महाप्रभु के इस उपासना पद्धति को जानने की, धर्म को जानने की, हम क्यों जाने, हम बस एक उपासक बन के चले जाएं, हम बस सुनी सुनी बात को फॉलो कर लें, हम जानना नहीं चाहते। बहुत लोग हैं जो जानना ही नहीं चाहते हैं हरिवंश महाप्रभु के धर्म को, वो हरिवंशी हैं, वो बस चाहते हैं कि हम बस निकल जाएं, करते करते हम क्या करेंगे इस उपासना को जान करके, बस धीमे धीमे निकल जाए, हमको जानना नहीं है जगह, क्यों नहीं जानना है। आज आपको लग रहा है कि हमें नहीं जानना है, हर दिन होत ना एक समान, काल बड़ा बलवान है, काल आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। अभी आपको लग रहा है कि सब बढ़िया है, सब गुरुजन बैठे हुए हैं, सब बताने वाले, एक समय ऐसा आएगा जब गुरुजन प्रकट रूप में उपस्थित नहीं होंगे, तब हम लोगों को कौन बताने वाला होगा, जो हमारे जो वरिष्ठ जन है वो हमको बताने वाले होंगे, जो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब आने वाली जो पीढ़ी है उनको बताने वाला कौन होगा, तब हम लोग बताने वाले होंगे। इसलिए हम पहले खुद तो जाने तब दूसरों को बता पाएंगे। इसलिए कभी भी कोई सेवा करो तो अपने लिए करो ही मत, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं ना, हमसे बहुत प्रश्न करते हैं कि आप किस भाव से पढ़ रहे हो, पढ़ते हो शास्त्र, या किस भाव से आप पढ़ाई करते हो, तो मेरा एक बहुत विशेष, बहुत सिंपल सा भाव है कि आप कभी अपने लिए पढ़ो ही मत, अपने लिए कुछ जानो ही मत,
कि मैं इसलिए नहीं पढ़ाई करूँ, मैं इसलिए शास्त्र ना पढ़ूँ कि मुझे ज्ञान हो जाए। नहीं, मैं दूसरों के लिए शास्त्र पढ़ूँ कि अगर मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ तो इन फ्यूचर अगर किसी व्यक्ति को इस चीज़ की में डाउट हो तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। ये भाव ही हित का भाव है। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हम जो कुछ भी चेष्टा करें वो अपने लिए करें ही ना, दूसरों के लिए करें। अगर हम वाणी पढ़ रहे हैं, हम सिद्धांत को समझ रहे हैं, हम कथा को सुन रहे हैं, तो हम ये ना सुन के सिर्फ ये तो होना ही चाहिए हमारा उद्देश्य कि हम जो है सुने और हमारा कल्याण हो जाए, पर विशेष जो विशेष उद्देश्य है वो हमारा ये होना चाहिए कि अभी हम सुने और आगे चल के हम दूसरों को सुना सके, इस मार्ग में आगे बढ़ सके। अपने तो सुने ही, पर हम दूसरों को भी सुना सके। ये बहुत आगे की बात है, सबके समझ में नहीं आएगी, पर जो समझ गया वो बहुत निकल जाएगा। इसलिए कभी अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ मत करो। हम जब तक अपने स्वार्थ में बंधे रहेंगे तब तक हम जो है हित के भाव में नहीं प्रस्तुत हो पाएंगे। हित तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ नहीं है हित में अपने लिए। प्रेम कभी अपनी अपनी कोई चाह करता ही नहीं है। प्रेम की अभी कोई कोई चाह ही नहीं है, कोई चाह नहीं है प्रेम की। प्रेम तो शुद्ध है, प्रेम से शुद्ध संसार में कोई वस्तु नहीं हो सकती। भक्ति साधन नियम योग जब तब सब कुछ मलिन हो सकता है, और प्रेम कभी मलिन नहीं हो सकता। प्रेम तो सर्वदा शुद्ध रहता है। प्रेम तो ऐसी वस्तु है जिसमें काम क्रोध का ही प्रवेश नहीं है। प्रेम एक ऐसी उपासना है जिसमें विकार का भी प्रवेश नहीं है। काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर कोई भी प्रकार का विकार प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। जब गोपांगनाएं रास कर रही हैं तो अत्यंत प्रेम की अवस्था में कामदेव आने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इन गोपियों के अंदर बैठ जाऊं, पर कामदेव बार बार गिर रहे हैं, वहां पे जाकर के गिर रहे हैं उन गोपियों के शरीर को टच करके। क्यों? क्योंकि प्रेम में किसी का प्रवेश ही नहीं है, प्रेम में कोई प्रवेश नहीं है। प्रेम बिल्कुल शुद्ध है। आगे कह रहे हैं सेवक जी महाराज, व्रत संयम कर्म जो धर्म जिते, सब शुद्ध विरुद्ध पिछानत है। अपनी अपनी करतूत करे, रस मादक संकनानत है। हरिवंश गिरा रस इति प्रसिद्ध, प्रतीति प्रकट प्रमाणत है। बलि जाओ अपने धर्मनि की, जे धर्मनि धर्म ही जानते हैं। बहुत सुंदर बात। इतना सुनाने के बाद कितना सुनाया अभी सेवक जी ने हम लोगों को पिछले इस पूरे प्रकरण में। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम वैसा क्यों नहीं करते। अभी जो है जाते जाते विश्राम होने वाला है ना इस प्रकरण का, तो जाते जाते पीठ थपथपा के जाएंगे सेवक जी कि हाँ तुम अच्छा कार्य कर रहे हो। पर पीठ उसी की थपथपाएंगे जो धर्म को जान गया। अभी तक इतने 13 अध्याय हम लोगों ने 13 प्रकरण पढ़ लिए, अभी तक अगर धर्म नहीं समझ पाए तो बहुत लज्जा की बात है, बहुत ज्यादा लज्जा की बात है। इससे लज्जा की कोई नहीं हो सकती। कुछ तो समझे धर्म के बारे में, है ना। 13 अध्याय हमने सुने, 13 प्रकरण सुने। इसलिए आगे कह रहे हैं कि व्रत संयम कर्म जो धर्म जिते, सब शुद्ध विरुद्ध पहचानत है। हित मार्ग में शुद्ध इनका विरुद्ध है। किनका? व्रत संयम कर्म और धर्म जितने भी हैं इन सबका विरुद्ध ही है, ये सब विरुद्ध है। अब हमको इनसे क्या दुश्मनी है भाई व्रत नियम से। सेवक जी ने कितना लोग कहे कि भाई कोई कहे सेवक जी को बड़ी दुश्मनी है व्रत नियम से, साफ साफ कई जगह सेवक जी ने कह दिया। भगवत रसिक देव जी हरियाणा संप्रदाय में वो भी कह रहे हैं व्रत नियम मुझे कुछ मतलब नहीं उनसे। तो इन रसिकों की भाई क्यों इनकी इतनी दुश्मनी है व्रत संयम से, इनको क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि व्रत संयम 2 कारणों की वजह से पसंद नहीं है। पहला कारण ये है कि व्रत संयम करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी सूक्ष्मता से एक भाव पुष्ट होगा, वो होगा अहम भाव कि मैंने ये किया। प्रेम कितना कर लोगे तुम, देख लो। अगर आपने अनुष्ठान किया कोई ना, आपने कोई भी व्रत किया, कोई भी संयम किया, हाँ मैंने अमुक अनुष्ठान कर चुका हूँ, मैं अमुक यज्ञ कर चुका हूँ, मैं अमुक व्रत कर चुका हूँ, मैं अमुक नियम कर चुका हूँ, मेरे इतने सालों से ये नियम चल रहे हैं, मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ। अब आप और हम लोग हैं जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आप में से बहुत से नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं। वैसे हम सब लोग प्याज लहसुन नहीं खाते,
तो ये हम लोगों ने, ये हमारा कोई व्रत नहीं है कि मैंने आजीवन व्रत लिया, मैं प्याज लहसुन नहीं पाऊंगा। ये कोई व्रत थोड़ी ना है, ये तो नियम है हमारा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब एक अमुक व्यक्ति इस बात का संकल्प ले कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा हाथ में जल लेकर के, अब वो व्रत हो गया, वो व्रत उसे हम पुष्ट कर देगा, पर ये व्रत नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको व्रत के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। पहला है कि अहम पुष्टि और दूसरा है कि प्रेम में बाधा देगा। कोई भी व्रत होगा वो प्रेम में बाधा देगा, क्योंकि प्रेम बिना शरणागति के आएगा नहीं, और शरणागति तब तक नहीं होगी जब तक हमारे हाथ में कुछ होगा। वही बात, जब तक हमारी पॉकेट में कुछ पैसा होगा ना, मनी होगा, तब तक हम किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे। हमारे हाथ में कुछ है, हम क्यों किसी के पास जाएं, हम खुद खर्च करेंगे। हमारे हाथ में है, पुण्य है हमारे हाथ में, मनोकामना चाहिए होगी, अच्छा प्रभु उस पुण्य के फलस्वरूप ये दे दो, हम खर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, दुकान में नहीं जाते हैं कि बनिया की दुकान पे जाते हैं, लो 100 का नोट वो दे दो, भगवान हमारी दुकान है ना, बाबू हमने वो व्रत किया था उसके बल पे हमको ये दे दो, खरीदारी करने जा रहे हैं भगवान से हम। ये तो सामान्य व्यक्ति की बात हो गई। पर जब हमारे पास कुछ होएगा ही नहीं और भूख है, भूख तो हमारी है, इंसान है, भूख तो लगेगी, अब पैसा है नहीं जेब में तो क्या करेंगे, फिर अथाह भाव से पुकारेंगे। फिर जब वो अपना लेंगे तो पूरी दुकान ही हमारी हो जाएगी। दुकान ही हमारी हो जाएगी, जितना चाहिए होगा उतना नहीं मिलेगा, पूरी दुकान हमारी हो जाएगी, वही हमारे हो जाएंगे। बहुत करुणामयी है वो, उनका करुणा ही स्वभाव है। शरणागति, शरणागति के बिना प्रेम नहीं आएगा, इसलिए ये इनका विरुद्ध बता दिया। कोई भी अगर कोई आप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का मन है कि मैं रोज जो है जाऊंगा, मेरा मन है कि मैं रोज गैया मैया की परिक्रमा करूं, मैं रोज गौशाला में सेवा करूं, मैं रोज तुलसी जी की प्रदक्षिणा करूं, उसे करो, आपको मना नहीं, तो व्रत के रूप में मत करना। जैसे आपने प्याज लहसुन छोड़ा, व्रत के रूप में नहीं छोड़ा कि मैं व्रत में, एक अहम आ जाएगा उसमें, करो सब कुछ पर उसको व्रत के रूप में स्वीकार मत करो। इससे क्या होगा, हम पूर्ण शरणागति में रहेंगे। भगवान भी देख रहे हैं ना कि ये मेरे ही भरोसे है। भगवान भी कहते हैं कभी कभी साधक से, जब कोई पूर्ण शरणागति की तरफ बढ़ेगा, भगवान कहेंगे अरे कुछ तो कर ले अपने लिए, कोई तूने पुण्य नहीं किया, कोई कोई तू व्रत नहीं करता, कुछ तो कर ले अपने लिए। तब साधक सोचेगा हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं श्री जी का शरणागत हूँ, पर फिर भी मैं ये कर लेता हूँ। अरे तुम शरणागत हो, शरणागत हो, तुमने सब कुछ अपने आप ही कर लिया। शरणागत तुमको मिल गई है, शरणागति मिल गई है, अनंत जन्मों के पुण्यों का ही प्रादुर्भाव हुआ है, जो शरणागति मिली है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उनकी शरण में चले जाओ, उनकी शरण। जिस शरण के लिए याचना करते हैं, कौन याचना करते हैं, जो अनंत पुण्य करे हुए देवता हैं, जो अनंत पुण्य करे योगेंद्र मुनिंद्र, योग ध्यान जब तक नियम करे हुए जो लोग हैं, वो उनकी शरण की याचना करते हैं। और हम शरण में होकर के वो उनकी तरफ जा रहे हैं। वो योगेंद्र मुनिंद्र देवतागण भी हंसते होंगे हमको देख करके, अरे तू शरण में है, तू फिर क्यों हमारी तरफ आ रहा है, हम तो पुण्य करके आ चुके हैं, हमको शरण नहीं मिली भगवान की अभी तक। शरणागति बहुत विशेष है, बहुत विशेष भगवान की शरण। शरणागति हमको मिल गई है, मार्ग मिल गया शरणागति का, ये भी कृपा है। शरणागति के मार्ग में चलेंगे तो शरणागति भी मिल जाएगी। शरणागति बहुत, आप बहुत कृपा है भगवान की। शरणागति जो भगवान के शरण में आ जाता है, वहां से तजते नहीं है, बिल्कुल नहीं तजते हैं, करने नहीं देंगे आपको वो कार्य। भगवान ऐसे पकड़ के रखेंगे, जो आपके लिए गलत होगा उनको करने नहीं देंगे। तुम कितने हाथ पैर पटक लो बेटा, तुम कितना भी तुम उनसे मांग लो, वो देंगे नहीं तुमको, वो करने नहीं देंगे आपको, बिल्कुल नहीं करने देंगे आपको, अगर आप उनके शरण में हो गए हो। हम भूल जाते हैं कभी कभी भगवान के प्रेम को, कि हम उनकी शरण में है, वो हमारी, हम भूल जाते हैं कभी कभी उनको। स्वाभाविकता है भूलना, हम तो अपने आप को कितने जन्मों से भूले बैठे हैं हम कौन है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी भगवान के प्रेम को भूल जाते हैं। पर कृपा ये है कि हमको बाद में याद आ जाए कि वो हमसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कह रहे हैं व्रत संयम कर्म जो धर्म जिते, सब शुद्ध विरुद्ध पहचानते हैं। शुद्धता से उनका विरुद्ध है, यही पहचान लो। आगे कह रहे हैं अपनी अपनी करतूत करे, इस मादक संक न आनत है। कह रहे हैं वे अपने मन में संदर्भ रूप से मानते हैं कि उनका उपास्य रस मादक है, अर्थात मत बना देने वाला है, और उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी भजन क्रिया करते रहते हैं।
अपनी अपनी करतूत करे रस मादक संक न आनत है। संक बराबर मतलब इतना सा भी नहीं आएगा अगर तुम पुरुषार्थ से उसको पाने की चेष्टा करोगे कि मैं ये पुरुषार्थ कर लूं मुझे रस मिल जाए, ये पुरुषार्थ कर लूं मुझे जो है भगवान मिल जाए। नहीं मिल पाएंगे, उस पुरुषार्थ के बल पे नहीं मिल पाएंगे। आपकी क्रिया से भगवान रीच के आपको मिल सकते हैं, तो पुरुषार्थ के बल भगवान कभी नहीं मिल पाएंगे आपको कि मैं ये कर लूं। इस संसार में हम देखो, हमारी हम लोग ब्यावला भी करते हैं, हमारे यहाँ शिव जी की अष्टयाम की कथा हुई, सखियों की कथा हुई, बाईसा की हुई, भूरी सखी जित हुई, और तुलसीदास जी की, हरिदास जी की, व्यास जी की हुई, हरवंश जी की, कितनी सारी कथाएं हुई। सब किससे कनेक्टेड? नित्य विहार से, सहचरी भाव से। पर कभी क्या हमने एक बार भी पिछले 2 ढाई साल से तो ज्यादा ही हो गया होगा कथा कर रहे हैं, पर कभी हमने ये बोला कि बस तुम इतना कर लो तुम्हें सहचरी भाव मिल जाएगा। इतना कुछ है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जिसको कह के कह दे कि इतना तुम कर लो तुम्हें सहचरी भाव मिल जाएगा, निकुंज मिल जाएगा, है ही नहीं इतना कुछ। वो कृपा से ही मिलेगा, कृपा से ही मिलेगा, उनकी कृपा। जिनको वृंदावन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तब ही तो रह न पाइए सोए। हम लोग तो कितना दूर है, जिन्होंने पास पास रह करके जिन रसिकों ने उनका रसास्वादन किया, वो रसिक कह रहे हैं कि कृपा से ही मिलेगा, तो हम लोग क्या कहने वाले हैं? कोई आपसे आके कहती है तुम इतना कर लो तुम्हें सब मिल जाएगा, क्या मोक्ष के चक्कर में पड़े हो? और पता है जब बढ़ोगे ना भगवान के मोक्ष की ओर, तो बहुत आपको प्रलोभन भी दिए जाएंगे अपने मन के द्वारा। बाहर से तो मिले, बाहर की तो चीजें साधक टाल देगा, सुनेगा ही नहीं, आगे उसके आगे बढ़ेगा नहीं। मन से प्रलोभन दिए जाएंगे। अब मन की साधक क्यों सुनता है? मन की सुनने के मन कभी कभी अच्छी बातें भी लेके आता है ना, भजन की बातें भी मन लेके आता है, इसलिए वो मन की सुनता है। साधक की गलती नहीं है, वो मन की सुनता है। मन को इग्नोर नहीं कर सकता हर समय। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मन तो अच्छी अच्छी बातें भी लेकर के आता है, इसलिए मन को इग्नोर नहीं कर सकता। इस वही मन जो अच्छी बातें लेकर आता है, वही मन क्या कह देता है कभी कभी, अरे क्या करना, ये मोक्ष वोक्ष किसी ने देखा है भगवान को? क्या करना, तो अपना मौज करो, अपना खाओ पियो मस्त रहो, क्या तुमको मोक्ष के चक्कर में पड़ना है? छोड़ो ये सब, भोगो, औरों की तरफ भोगो। तो देखो, भोगने में बुराई नहीं है, पर एक बात बताओ, एक बात सोच करके आप अपनी बुद्धि से बताओ, हमने क्या पिछले जन्म में जो हमारा जन्म था उसमें नहीं भोगा था, कि उसके पिछले जन्म में नहीं भोगा था, कि उसके पिछले जन्म में नहीं भोगा था? हर जन्म में तो भोगा ही है। तो अभी तक हमको शांति नहीं मिली, फिर भी भोगने की इच्छा हो रही है। तो मतलब इसमें शांति नहीं है। हम जिसको शांति समझ रहे हैं, जिसको हम सुख समझ रहे हैं, वो सुख है ही नहीं। अगर सुख होता तो हम सुखी हो जाते। भोगने के बाद सुखी नहीं है, फिर दुख आ रहा है। कोई कहे कि पार्टी करने से तुमको सुख मिल जाएगा, तो पार्टी करने के 2 दिन बाद आके फिर आदमी रोता हुआ भी मिलता है, तो वो कहाँ सुखी हुआ? वो परमानेंट सुखी नहीं हुआ, मतलब वहां पे सुख नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो साइंटिस्ट भी करते हैं ना। एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, विश्वास नहीं है भगवान पे तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ठीक है, इतने जन्म दे दिए, एक जन्म आपको दे देते हैं, मिलना हो मिल लो, नहीं मिलना ना मिल जाओ, हम तो आपके रहेंगे। फिर देखो, जिस जिस दिन ये बात आएगी उसी दिन मिल जाएंगे। मरने के बाद छोड़ो, जीते जी मिल जाएंगे। बस आए तो ये बात। इसलिए अगर कोई ये सोच करके करे कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पे, विधिक साधनों के बल पे भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, तो रंज भी उसे नहीं, वृंदावन का प्रेम तो नहीं मिलना ना, और कोई भगवान उसे मिल जाए सो मिल जाए। शास्त्रों में वर्णन आ सकता है कि तुम अमुक अनुष्ठान करो तुम्हें ये मिल जाएगा, अमुक अनुष्ठान करो कि भगवान भी मिल सकते हैं। परंतु वृंदावन के जो नित्य नवल किशोर वृंदावन बिहारी लाल हैं, जो राधा वल्लभ लाल हैं, ये नहीं मिलने वाले। सॉरी, ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे। किसी सामर्थ्य में इतना क्षमता नहीं है, किसी साधन में इतनी क्षमता नहीं है कि बिहारी जी को, राधा वल्लभ को प्रकट कर सके। वो कृपा से ही प्रकट होते हैं, गुरु कृपा से। कह रहे हैं, हरिवंश गिरारस रीति प्रसिद्ध प्रतीत प्रकट प्रमाणत है, बलि जाओ अपने धर्मनि की, ये धर्मनि धर्मन जानत हैं। अब सेवक जी अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, उनको अभी बताया ना किनको अप्रिशिएट कर रहे हैं? जो धर्मियों के बीच में एक कोहिनूर धर्मी है, हीरो के बीच में एक कोहिनूर होता है ना,
ऐसे अनेकों हरिवंशियों के बीच में कोई एक ऐसा हरिवंशी होता है जो अनेकों हरिवंशियों को राह दिखाता है। उस धर्मी के लिए कह रही है कि बलि जाऊं अपने धर्मनि की, ये धर्मनि धर्म न जानत हैं। कह रही हैं अतः धर्मी धर्म को समझाने वाले ऐसे रसिकों पे मैं बलिहार हो जाता हूँ। सेवक जी कह रहे हैं जय जय। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिण, कृपा करी श्री कुंज बिहारिण, अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। सेवक जी ने कह दिया मैं बलिहार हो जाता हूँ, मैं उन पे बलिहार हूँ। सेवक जी कह रहे हैं बलिहार का मतलब समझ रहे हो, मैं उन पे न्यौछावर हूँ। और कह रहे हैं हरिवंश वाणी में वर्णित रस रीति सर्वविदित है। समझदार धर्मी इस रस रीति को अपनी प्रतीति विश्वास को प्रकट रूप में प्रमाणित करता है, प्रकट रूप में प्रमाणित हो जाएगी। इसलिए धर्मियों का संग, अगर हम कंक्लूड करें इतनी वाणी को, तो धर्मियों का संग इसलिए जरूरी है कि जो रसरीति का जो गूढ़ रहस्य है, हम मन में उसको स्वीकार तो कर लेते हैं कि ये केली माँ जी सत्य हैं, ये 84 जी सत्य हैं, ये रसिकों की वाणी सत्य है, ये हरिवंश नाम सत्य है, इतना तो हम समझ जानते हैं। पर क्यों सत्य है और कैसे सत्य है, ये कौन समझाते हैं? धर्मी समझाते हैं, जो उसको सत्य समझ चुके हैं। अब कैसे सत्य है, क्यों सत्य है, किसी ने बताया कि ये है, गुरु ने बताया ये है, हम समझ गए ये है, पर कैसे और क्यों है, वो अगर हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है, वैसे तो गुरु के बोलने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए, पर फिर भी अगर प्रश्न उठ रहा है तो वो धर्मी समझाने वाले हैं। इसलिए उसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि हरिवंश वाणी सर्वदा सत्य क्यों है। प्रकृति प्रकट प्रमाणित है, प्रमाणित करेंगे धर्मी। आगे कह रहे हैं आज हमारी जो है ये प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। श्री हरिवंश धर्म सुनंत जो, छाती सिराती धर्मनि की। अब उस धर्मी की बात, इस धर्मी का पूरा आखिरी पद, सेकंड लास्ट पद है ये। इस सेकंड लास्ट पद में सेवक जी उस धर्मी की पहचान बता रहे हैं। पहले तो बता ही चुके हैं, यहाँ जो कृपा हरिवंश की, यहाँ जो कृपा हरिवंश की बता चुके किस पे कृपा होती है, पर फिर से एक बार रिकैप करा दे रहे हैं कि जिस धर्मी का संग करने को मैं बोल रहा था वो धर्मी है कौन, वो धर्मी कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके आचरण कैसे हैं, जिसकी मैं इतने पूरे में मैंने बात करी। इसके सामने पोटली खोलो अपने भजन की, इसके सामने इसका संग करो, इसकी वाणी सुनो, इसकी कृपा की आस्था करो, इसकी सेवा करो, जो मैंने बताया वो धर्मी है कौन, वो असली में वो धर्मी कौन है, उसके आचरण कौन है, क्या है। कह रहे हैं श्री हरिवंश धर्मन सुनंत जो, छाती सिरारत धर्मनि की। वो धर्मी जो श्री हरिवंश का नाम सुनते ही, श्री हरिवंश का नाम रूप लीला गुण धाम सुनते ही इसकी छाती सिरा जाए, मतलब जिसका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, वो कैसा भी हो, बस उसे श्री हरिवंश की चर्चा कर दे, कोई श्री हरिवंश के रूप बता दे, श्री हरिवंश की लीला की बात कर दे, श्री हरिवंश का नाम की, श्री हरिवंश के धाम की बात कर दे, जो उससे बात कर दे, और वो सुनते ही वो जैसा भी हो वो तुरंत प्रेम में भर जाए, उसकी सिरा जाए, उसका हृदय एकदम भर आए, प्रफुल्लित हो जाए कि दुनिया जाने इसको प्रसन्न करना है तो श्री हरिवंश बोल दो। है तो होते ही ना साधक कि भैया इनको प्रसन्न करना है तो ये नई वस्तु से प्रसन्न होंगे, नई भेंट सामग्री, इनके सामने बस श्री हरिवंश बोल दो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे धर्मी की बात कही गई है, वो है धर्मी जिसकी बात कही जा रही है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं हमको किसी धन की आवश्यकता नहीं है, बस तुम राधा राव सुना दो हमको। ऐसे धर्मी की बात कही जा रही है कि भाई उसको सिर्फ श्री हरिवंश के नाम और पीला गान सुनते ही उसका हृदय सिर आ जाए। धर्मन सुनंत प्रसन्न है बोलत, बोलन मीठी धर्मन की। उनको सुनते ही आपके मन में प्रसन्नता आ जाए, वो कुछ भी कहें आपका मन प्रसन्न हो। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चुपड़ी चुपड़ी बातें करते रहे आपसे, बस हाँ अच्छी अच्छी बातें, नहीं नहीं नहीं। यद्यपि हो सकता है कोई धर्मी आपको अच्छी बात समझा रहा हो, पर उस समय आपको अच्छी ना लगे, पर उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको प्रसन्नता ही देगा।
ये बिल्कुल विशेष ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि धर्मी ने आपसे कह दिया, भक्त ने आपसे कह दिया कि तुम अमुक-अमुक चीज़ करो, और वो उसका रिज़ल्ट आपको जो है दुःख दे दे। तो उसका रिज़ल्ट आपके लिए दुःखकारी हो जाए। अरे! इन्होंने ऐसा बोला, देखो इनकी का बात सुनी, ऐसा हो गया मेरे संग, तो वो धर्मी हो ही नहीं सकता। जिनकी बात को सुनने का रिज़ल्ट या फिर उनकी बात सुनते ही आपके मन में प्रसन्नता आ जाए। आगे कहते हैं, बोलन मीठी धर्मनि की, उनकी बोली जो बड़ी मीठी होगी, बड़ी मधुर उनकी बात होगी, एकदम शीतलता, बड़ा विचलित हृदय होगा। उनकी आवाज़ सुनते ही भले विकार मन में भरे होंगे, उनकी वाणी सुनते ही, उनके विचार सुनते ही हाँ, मन में एकदम शीतलता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। उनका चिंतन करने मात्र से मिठास आ जाएगी। एकदम उनका चिंतन करने मात्र शीतलता आ जाएगी कि हाँ, भारीपन लगेगा, मेरे पीछे कोई है। अकेला होता है ना, बच्चा खड़ा होता है मैदान पे, अकेला खड़ा होता है, डरता है। तो जब वो चिंतन करे उन धर्मी का, तो उसकी हाँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे पास है कोई, मुझे इस धर्म को सिखाने वाला, इस धर्म में बढ़ाने वाला मेरा कोई है, मेरा कोई साहिल है, वो है धर्मी। धर्मन सुनंत प्रफुल्लित रोमन, हो बलि प्रेम धर्मन की। कह रही हैं कि धर्म की बातें सुन के वे प्रफुल्लित, उनके रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। जब कोई श्री हरिवंश की चर्चा करेगा, श्री हरिवंश नाम की चर्चा करेगा, तो श्री हरिवंश बोल जाएगा, जो सुनते ही उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। हो बलि प्रेम धर्मनि की, और उनकी जो विशेष मूल होगा वो प्रेम ही प्रेम होगा। सबको प्रेम बांटना, सबको प्रेम से जोड़ना। किसके प्रेम में? अपने प्रेम में नहीं, प्रिया प्रीतम के प्रेम में जोड़ना। जो धर्मनि सुनाए धर्मनि जाचत, चाहो कृपा जो धर्मनि की। ये बात ललिता चरण गोस्वामी जी के टीका से हम सुनने का प्रयास करेंगे। ललिता चरण गोस्वामी जी इसकी बहुत सुंदर टीका करके कहते हैं कि श्री हरिवंश के धर्म को श्रवण करके पक्के धर्म का हृदय शीतल हो जाता है। धर्म को सुनते ही वे धर्मी के सहज स्वभाव में मीठी बोलने प्रसन्न होकर बोलने लगते हैं। मैं उन प्रेमी धर्मियों के बलिहार जाता हूँ, जिनकी रोमावली धर्म का श्रवण करते ही पुलकित हो जाती है। उन धर्मियों की कृपा चाहता हूँ जो धर्म सुनाकर धर्म प्राप्ति की याचना करते हैं, अर्थात धर्म कथन का उद्देश्य ही उनकी प्राप्ति है। बस देखो, कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर आपको कुछ भी दे रहे हैं तो बदले में कुछ मानेंगे। इसको इंग्लिश में एक शब्द कहते हैं, हम भूल गए इस समय। उनको बदले में कुछ चाहिए। अब वो आपको कथा सुना रहे हैं या फिर वो आपको कुछ भी उपदेश कर रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, तो पैसा चाहिए आपसे, मैं तुमको इतना सुनाने लाऊं, मुझे पेटीएम करो, या उनको सम्मान चाहिए। दो तरीके से पे किया जाता है, या तो आप उनको रिस्पेक्ट के थ्रू पे करो, या तो मनी के थ्रू पे करो। वो आपसे आकांक्षा करें सम्मान की, वो चाहें कि जब मैं सभा में बैठा हूँ और सब लोग बैठे हो, तो सब मुझे जो है आदर करें, जय हो भैया जी, जय हो, ये करें, उनको पसंद हो ये बात। या उनको आपका धन धन चाहिए हो, या आपका किसी भी माध्यम से, या आपकी प्रशंसा चाहिए, दो तरीके से पे किया जाता है, तो उनसे दूर रहो। जिसको कुछ नहीं चाहिए ना, धन चाहिए, जब धन नहीं चाहिए तो उसको क्या तात्पर्य होगा बताने का? अच्छा, प्रशंसा चाहिए होगी, प्रशंसा भी नहीं चाहिए उसको। अरे तो ये मुझे क्यों बता रहा है, इसको प्रशंसा भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, क्यों चाहे बता रहा है वो? उसके भी दो रीजन है। पहला, वो ये बता रहा है क्योंकि उसे बताने में सुख मिलता है। जो हरिवंश का धर्मी है ना, वो जब धर्म की चर्चा करेगा तो उसके खुद का हृदय में प्रफुल्ल सुख होगा, उसको बहुत सुख होगा। पहला तो ये वो अपने लिए कर रहा है, दूसरा वो चाहता है कि इस धर्म को सब लोग जाने, सब लोग पहचाने, और उसके जैसे ही उस मार्ग पे चल पड़े। ये दो उसके स्वयं के स्वार्थ हैं, पर ये स्वार्थ नहीं है तो कृपा है, इसी को हम कृपा कहते हैं। जो धर्मनि सुनाए धर्मनि जाचत, कहो कृपा जो धर्म, चाहो कृपा जो धर्म। जी आगे धर्मी, जय हो। शादी में हम लोग लगा, हम सोचे शादी कहाँ से हो गई, जय हो। शादी से याद आया, हमारी सिया जी की शादी होने वाली है, मतलब विवाह होने वाला है 6 तारीख। विवाह पंचमी, बिहार पंचमी, हमारे बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव।
और हमारी सियाजू का और आगाजू का विवाह महोत्सव है, तो 6 तारीख को जो है होगा और आप सब सादर आमंत्रित हैं। आज 29 तारीख हो गई है। अब नवंबर का महीना 30 का होता है, 31 का होता है, हमको तो याद नहीं है। जितने का भी होता है उतने दिन कथा करेंगे। बाकी 6 तारीख को तो विवाह होगा, ब्याहुला होगा, हमने आपको बताया। इस सजनी और अग्रहली दोनों के पद हम लेंगे। 30 का होता है महीना, ठीक है। तो कल या 2-3 दिन और कथा करेंगे सेवक जी की, उसके बाद फिर हम लोग रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करेंगे 3-4 दिन के लिए, ठीक है। कहाँ से प्रारंभ करेंगे? हम लोग प्रारंभ करेंगे वहां से, जब गौरी पूजन करने गई है सियाजो, ठीक है। कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू होने की नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। तो यहाँ से लेकर के गौरी जी का पूजन हुआ, फिर सिया राम जी का मिलन हुआ, उसके बाद फिर बारात आई, फिर कन्यादान हुआ, विवाह हुआ प्रिया प्रीतम का। तो वो सब हम लोग श्रवण करेंगे, 2-3 दिन लगेंगे उसमें, और हल्दी मेहंदी भी करेंगे। वैसे आप देखिए, इस बार जो है हम लोग बिहाला करते हैं अपने अपने घर में, वैसे हमारा कोई वैसे हमने कोई अरेंज तो नहीं किया इस बार। आप लोग की इच्छा हो तो कर सकते हो, नहीं इच्छा हो तो कथा के रूप में श्रवण भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर, आपके भाव जैसा हो वैसा निर्धारित है, वैसा आप करो जी। बिहारी जी का प्राकट्य भी 6 दिसंबर को है। हमारा बिहार पंचमी कहते हैं उसको, और विवाह पंचमी दोनों दिन। वो विवाह जिस दिन हुआ था सीताराम जी का, उसी दिन बिहारी जी भी प्रकट हुए थे। तो दोनों दो दो उत्सव है, बिहारी लाल जी का प्रकट भी हम लोग मनाएंगे और विवाह पंचमी मनाएंगे। खैर भैया आए, विवाह की याद दिला के अच्छा हुआ। तो यहाँ पे बात कही कि उन धर्मी की हमको कृपा चाहिए, किन धर्मी की, जिनमें ये अमुक अमुक गुण वर्णन हो। आखिरी पद में सेवक जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कहते तो पूरी सुंदर बात ही है सेवक जी। कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, समुझे नालप तप। समझो श्री हरिवंश कृपा, सेवऊ धर्मन जप। धर्मनि बिना नहीं धर्म, नाही बिनु धर्म जो धर्मी। श्री हरिवंश प्रताप मरम जानत जे मर्मी। वंदना कर रहे हैं किन धर्मियों की? उन सुदृढ़ धर्मियों की। हरिवंश गोसाई भजन की रीत, सकृत कहु जानी है। हितजू की रीत। अच्छा, हैंडेस करो, किसको ये याद हो गया? हमने बोला था आपसे हरिवंश रीत में ये याद करने के लिए, किसको ये वाला पद याद हो गया? हितजू की रीत, कौलाखन में जानेक। राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है। निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो। तिन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों पाही है। उन लाखन में जिन एकों की बात करी जा रही है, उनकी वंदना करते हुए कह रही है, बहुत सुंदर पद है। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, समझे न अलप तप। समझो श्री हरिवंश कृपा, सेवहु धर्मन जप। धर्मी बिनाउ नहीं धर्म, नहीं बिनु धर्मी जो धर्मी। श्री हरिवंश प्रताप मरम जानत जे मर्मी। जब तक इस संसार में हरिवंश धर्म को जानने वाले स्थित रहेंगे, तब तक श्री हरिवंश का धर्म ध्वजा फहराता रहेगा। नित्य बिहार तो चलता ही रहेगा। चंदन मिट दिनकर मिटे मिटते गौर विस्ता आदान बस श्री हरिवंश कमेटी नित्य बिहार। पर जो हमारी हरिदास जी महाराज हैं, हरिवंश महाप्रभु हरिराम व्यास जी हैं, अग्र स्वामी जी हैं, इनका जो उपासना पद्धति को समझने वाले जब तक हैं इस संसार में, तब तक इनके धर्म में बिल्कुल आँच नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं समझने देंगे। अब क्यों बहुत जरूरी है समझना, आप लोगों को इस बात को बड़ी गहनता से लेना चाहिए। धर्म को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब देखो, हम लोगों ने देखा था
जब वो तुलसी जी वाली बात थी, तुलसी पत्र वाली बात, अब वो तुलसी पत्र वाली बात ऐसी है जो कहीं लिखी नहीं है, ठीक है। अब कुछ बातें होती हैं जैसे कि अब कहीं पे हरिवंश संप्रदाय का कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें लिखा हुआ हो कि तुलसी पत्र हमको क्यों नहीं डालना है, उसमें भोग में क्यों नहीं डालना है, इसका कोई कहीं पे रिटर्न प्रमाण है नहीं, इसका कोई रिटर्न प्रमाण। और गुरुदेव ने भी ऐसा कोई विशेष प्रसंग नहीं किया कि इसमें गुरुदेव ने सिर्फ यही बताया हो कि तुलसी पत्र की क्या महिमा है ऐसा, या किसी हिताचार्य ने ऐसा बताया हो, ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं। इसलिए हमको धर्म को जानना आवश्यक है। अगर वो वीडियो अभी तो आप लोगों को लगा होगा कि वो एक हमने उनको अमुक लोगों को रिप्लाई के लिए बनाई, पर आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद ये वीडियो तो कहीं नहीं जाने वाली, इंटरनेट तो हमेशा रहेगा। आज से 60 साल बाद इस वीडियो को प्रमाण बनाया जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये देखो शास्त्र का प्रमाण है, ये देखो इसका प्रमाण है, ये चीजों को प्रमाण बनाया जाएगा। आने वाली जनरेशन इनको प्रमाण समझेगी। इसलिए धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। धर्म को नहीं जानेंगे तो नहीं समझेंगे। ये कथा जो यूट्यूब पर डल रही है, ये प्रमाण बनेगी आज से 50-60 साल बाद जा करके। इसलिए बहुत आवश्यक है धर्म को जानना। अगर हम नहीं धर्म को जानेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी अधर्मी ही बनेगी। बात बहुत आवश्यक है। अगर हम धर्म को नहीं जानेंगे तो आने वाला जो हमारी पीढ़ी है, आने वाले जो उपासक है, वो धर्म को नहीं जान पाएंगे। वो आचरण वो ऐसे ही करेंगे। अभी हम प्रमाद करने लगे, हम कह दें कि हम कभी माला नहीं करते, वैसे तो हम सच में नहीं करते, हम कह दें कि हम माला नहीं करते या फिर हम जो है कुछ नहीं करते, हम नहीं मानते हरिवंश चंद्र को, तो हमको देख देख के 10 लोग और ये करने लग जाएंगे। इसलिए हम अगर नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कैसे धर्म का आचरण करेगी। ये हरिवंश धर्म जो इतना गुप्त है, इसको संरक्षण कैसे करेंगे हम लोग। हम लोग सिर्फ गुरुजनों के ऊपर पूरा भार छोड़ दें कि वो है बैठे हैं वो करेंगे आकर के। अरे हम उनके बच्चे हैं, पिता पे पूरा भार छोड़ दोगे। जब पिता बुजुर्ग होने लगते हैं तो क्या काम होता है, लड़कों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको पकड़ के उनका कंधा बने, उनको सहायता करे। जब पिता की एज होने लगती है, पिता जो है जब कमजोर होने लगते हैं, तब पुत्र उनकी सहायता करते हैं। हम लोग पुत्र हैं अपने अपने गुरुजनों के, इसलिए धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखो आप आने वाले फ्यूचर पे, खैर हम तो नहीं बोलना चाहिए, पर आने वाला समय देखो, आज से ज्यादा समय नहीं, 10-15 साल बाद आप सब यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। देख लेना अब आज से 10-15 साल बाद क्या होगा। इसलिए कह रहे हैं धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। अपने धर्म को समझो, सेवक वाणी पढ़ो, सेवक वाणी के सिद्धांत को समझो, हरिदास जी महाराज के सिद्धांत को समझो, हरिवंश बाबू के सिद्धांत को समझो, वाणी का स्वाध्याय करो। जैसे आपके मुंह से कहावतें निकलती हैं, आपके मुख से गाने का, ऐसे आपके मुख से पद निकले बात बात में आपके मुख से पद निकले। अरे आज से बहुत समय पहले की बात है, एक किसी भैया से मेरी बात हो रही थी कॉल पे, मतलब वो भक्ति मार्ग में नहीं थे, नए नए बिल्कुल अभी आए थे। उनसे मेरी बात हुई, मतलब आधा घंटा बात हुई। तो अब मेरी आदत है कि जो लोग हमसे बात करे हैं कॉल पे, वो ये बात जानते हैं कि मेरी आदत है कि हम अगर कोई बात बोलेंगे तो पद जरूर कोई ना कोई, मतलब उस बात से रिलेटेड कोई ना कोई पद हम जरूर बोलेंगे 100%। मतलब 1 घंटे के बाद में क्या पता हम 15-20 पद बोल ही दें, बीच में कुछ ना कुछ होता ही है, पद बीच में बहुत यूज करते हैं। तो उन्होंने हमसे आधा घंटा बात की, उस आधा घंटे के बाद 15-20 बार कोई ना कोई पद, मतलब कोई बात हुई उस पर कोई एग्जाम्पल देके कोई पद बोल दिया, कोई श्लोक बोल दिया। तो भैया जब उनको आधा घंटा हो, भैया बोले कि भैया हम लोग संसार के लोग ऐसे मुंह पे गाली रखते हैं, बात बात पे गाली देते हैं, ऐसे आपके मुंह में बात होते पद निकलते हैं। तो बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि ऐसे ही हमारे मुख से बार बार पद निकले। इतना अपने आप को धर्मी बना लो, इतना धर्म को जान जाओ कि आपके मुख से सिर्फ वही निकले। धर्मी हम नहीं बनेंगे तो हमारी आगे की पीढ़ी नहीं धर्मी बन पाएगी। सब कुछ उनके हाथों में मत छोड़ो। वो भी जो है गुरुजनों को जो है ज्यादा भार उन पे मत छोड़ो, उनको भी तो थोड़ा आस्वादन दो। जब तक पिता देखता है हमारा पुत्र बढ़ रहा है आगे, तो उससे ज्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि पहले धर्म को समझो, उस पर खुद चलो, उसके बाद फिर उस धर्म को प्रचार करो। पर पहले चलना ये नहीं कि पढ़ते ही प्रचार करने पहुंच गए। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप। ये धर्म बहुत गहनता सुनिएगा, सब लोग सावधान हो जाइए।
श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म कह रही है, जो हरिवंश का धर्म है बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत गूढ़ धर्म है। समझे ना अल्प तप, जो अल्प तप मतलब छोटा तप, मतलब छोटा सा, उसने कुछ नहीं किया जीवन में, तो उस धर्म को समझ ही नहीं सकता, कभी नहीं समझ सकता एक धर्म को। बड़े हम लोग अपने मन में दूरदर्शन लाते हैं कि अरे ब्रजवासी हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, दूरदर्शन ला रहे हैं अपने मन में। वो ब्रजवासी है, वो अलग तप से ब्रजवासी नहीं बने। अलग तप का मतलब है कि कम पुण्यों से ब्रजवासी नहीं बने हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं ब्रजवासी बन गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया है जो हम जानते नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया तब जाके ब्रजवासी बने हैं। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझो ना अल्प तप, ये वो व्यक्ति जान ही नहीं सकता जिसने जीवन में कुछ जो है भजन साधन किया ही नहीं है, कुछ प्रेम किया ही नहीं है, शरणागति करी ही नहीं है, जिसने भगवान को पुकारा ही नहीं है, वो इस धर्म को समझ ही नहीं सकता। अब आगे क्या कह रहे हैं, समझे श्री हरिवंश कृपा से बहु धर्मन जप, और समझा किसने है, जिसपे श्री हरिवंश ने कृपा करी। सेवहु धर्मन जप कह रहे हैं उन धर्मियों की सेवा करो। धर्मनि बिनु नहीं धर्म, नहीं धर्मी धर्म बिनु धर्मी, जो अभी बात हमने आपसे कही वही बात कही इन्होंने, सेवक जी ने, कि जब तक धर्मी रहेंगे तब तक धर्म रहेगा, और जिस दिन धर्मी नहीं रहे उस दिन धर्म भी नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है धर्म को समझना। हम जैसे कि, खैर हमको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कुछ लोग क्वांटिटी पे वर्क करते हैं कि हम इतने लोगों को कनेक्ट करें, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, नहीं, हमको नहीं चाहिए ज्यादा लोग। हम पता लिटरली नहीं चाहते कि हमारे पास यहाँ पे 100-150 लोग बैठे हैं कथा में सुने बैठ करके, भीड़ हमारी इकट्ठी हो, हम एक मैसेज करें तो उस पर 10-15-50 लोग हार्ड रिएक्ट कर दे, हम बिल्कुल नहीं चाहते ये। हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 30-40 लोग बैठ भी रहे हैं, 30-40 से बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई, खैर जितने भी बैठ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी बैठ रहे हैं, अगर 5-6 भी बैठ रहे हैं तो 5-6 इतने सुदृढ़ हो जाए। हम हृदय से ये बात कई बार कह चुके हैं और ये बात फिर से कहते हैं, ये चाहते हैं कि अगर आप लोग जितने बैठे हो ना, जितना हम आपको बता रहे उतना ही आपको उतना पूरा आप समझ जाओ, पूरा आप समझ जाओ, जितना हमें आ रहा है उतना आपको आ जाए। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जितना हम बता रहे हैं उतना ही आ जाए, जितना हमें आता है वो सब आपको आ जाए, उससे ज्यादा भी आ जाए, पर पहले उतना तो आए। इसलिए तो जब तक धर्मी रहेंगे तब तक धर्म। आज एक बात बताओ, अगर हम भी ये सोच लेते कि नहीं, हमको बस अपना मार्ग पे चलना है, तो क्या ये कथा हो पा रही होती? खैर हम कथा नहीं करने वाले हैं, तो क्या ये हो पा रहा होता कि आप लोगों को एक कितने बड़ी कृपा हुई है सेवक वाले की कथा की। अगर हम लिखने बैठे अनुभव आप लोगों से कहें कि अपने आप बताओ क्या क्या हुई है, तो मेरे पास हजारों इनबॉक्स भर जाएगा मैसेजों से, मेरे पर क्या क्या कृपा हुई है, बहुत कृपा हुई है सेवक वाले की कथा से। अगर धर्मी का पुरुषार्थ ना होता तो धर्म की स्थापना पुनः हो पाती नहीं हो। कितने लोग धर्म संप्रदाय जुड़े हैं इस कथा के माध्यम से। तो इसीलिए उन्होंने कही है, धर्मी बिनु नहीं धर्म, नहीं बिनु धर्म जो धर्मी। जब तक धर्मी रहेगा तब तक धर्म रहेगा, और जब तक जहां धर्मी खत्म हो गए वहां धर्म नहीं बचेगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है। श्री हरिवंश प्रताप मरम जानत ये मर्मी, वो मर्मी है, इस प्रताप को जानने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। इसलिए अपने सिद्धांत को समझो। हमको किसी को शो नहीं करना कि अब देखो हम इतना जानते हैं, हमारे पास इतना शास्त्रों का ज्ञान है, हमको कभी शो नहीं करना, कभी अपने आप को वो नहीं रखना, या फिर हम तो छोटे छाटे हैं, बिल्कुल हमको कुछ नहीं आता, ये भी नहीं। अपना रखो, पर किसी के में शो मत करो। पर जब आपके धर्म पे ऊपर बात आए, आपके हित मार्ग के ऊपर, आपके संप्रदाय के ऊपर बात आए, तो हमको शांत भी नहीं रहना। हम जानते सब है। एक बात बताओ, एक सभा में बैठे हो आप, ठीक, एक बहुत जनरल से एग्जांपल ले रहे हैं, और पुराने समय में ऐसा होता था। पुराने समय में क्या होता था, एक गुरु जी हैं, अब गुरु जी को 10 जगह से इनविटेशन आया। पहले क्या था, शास्त्रार्थ संगोष्ठी होती थी, बड़े बड़े संत आते थे, शास्त्रार्थ संगोष्ठी होती थी। अब गुरु जी 10 जगह जा नहीं सकते, तो गुरु जी क्या करते थे, एक एक जगह अपने सब शिष्य को भेज देते थे कि तुम यहाँ पे चले जाओ, तुम यहाँ पे चले, वहां पे चले जाओ। तो वो शिष्य क्या करता था, अपने गुरु को वहां पे रिप्रेजेंट करता था
कि मैं अमुक के यहाँ, मैं उन गुरुदेव के यहाँ से आया हूँ, मैं उन स्वामी जी के यहाँ से आया हूँ, महात्मा के यहाँ से मैं आया हूँ। तो वो शिष्य अपने गुरु को रिप्रेजेंट करता था। अब एक सभा लगी हो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक सभा लगी हो, गुरु तो गुरु ही है, ठीक। आप एक सभा लगी जिसमें हर गुरु परंपरा के कोई एक एक व्यक्ति बैठा हो, और उस सभा में हरिवंशी कोई ना हो। जितने आप लोग बैठे हो, ये बात हम आपसे बोल रहे हो, सभा में कोई हरिवंशी ना हो, या फिर आप जिस संप्रदाय से हो उस संप्रदाय का कोई, अगर निम्बार्क संप्रदाय तो उस सभा में कोई निम्बार्किया ना हो, अगर आप हैदराबाद संप्रदाय उस सभा में कोई हैदराबादी ना हो, सिर्फ एकमात्र आप हो। तो आप पूरे संप्रदाय को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप क्या कर पाओगे बताओ वहां पे? क्या आपका क्या पुरुषार्थ रहेगा? कोई नहीं है। सोच लो इस संसार में कोई है ही नहीं, सिर्फ आप ही बचे हो हरिवंशी, और कोई है ही नहीं। अब बताओ ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इसलिए धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। और ये स्थिति, ये कल्पना नहीं है कि अरे ये तो एक इमेजिनरी आपने सिनेरियो दे दिया, ये होगा, आने वाले समय में होगा, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम सब, आप हम देखेंगे कि बस गिनती वाले लोग बचेंगे। इसलिए कह रहे हैं अगर आप अभी धर्म में हो, इस धर्म को जान जाओ, इस धर्म को समझ जाओ। श्री हरिवंश प्रताप परम जानत ही जे मर्मी, जो मर्मी है इस धर्म के वही जान पाएंगे। आज देख लो जो नए नए मार्ग के जो आ रहे हैं, खैर हम बच्चे तो नहीं कहेंगे, हम तो खुद ही बच्चे हैं उनको, पर बुद्धि से वो ज्यादा बच्चे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हरिवंशी हैं पर उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इस रसोपासना के क्या है। आने वाले सब पीढ़ी तो इससे भी खराब आने वाली है। इसलिए भाई अभी से कमर कस लो, आपके हाथ में है 84 जी। जिनकी दीक्षा हो गई उनको तो मेरा विशेष आग्रह है, तुम्हारे हाथ में अब 84 जी है, तुम्हारे हाथ में अब सेवक वाणी है, इसको पकड़ के तुमको चलना है आगे। तुम्हारे हाथ में दिए, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें कंठी दिया, तुम्हारे हाथ में है धर्म की सुरक्षा, तुमको करनी पड़ेगी। इसलिए अपने हाथ में अगर सेवक वाणी पकड़ी है, कभी 84 पकड़ी है, तो बस कमर कस के तैयार हो जाओ। जब तक आप तैयारी अभी से क्या करना, 10-15 साल बाद होगा समझ लेंगे, अभी से तैयारी करोगे तब जाके तब तक समझ पाओगे। तैयारी करो, समझो, उस पर चलो। इसलिए उस सभा में कोई ना हो, आपके गुरु के शिष्य बस आप हो उस सभा में। सोच लो सभा में कोई नहीं है, हर गुरु के एक एक शिष्य वहां बैठा है, अपने गुरु की तरफ से बस आप वहां बैठे हो। कोई शास्त्र की बात करी जाए, आपसे कह दिया जाए आपका इसमें क्या मत है, या आपका सिद्धांत क्या कहता है, हमको पता ही नहीं हमारा सिद्धांत क्या कहता है, हम चुप हो जाएंगे वहां पे। अरे किसके वो बात आएगी, आप पे बात आएगी, आपके गुरु पे बात आएगी। अरे इनके गुरु के शिष्य ऐसे होते, उनको क्या पता कि गुरु गुरु कैसे हैं, गुरु के शिष्य कैसे हैं, उन आपके गुरु पे बात आएगी। जितने गुरु भाई बहन है सब पे बात आएगी। इसलिए, और हो सकता है आप कभी ना कभी ऐसे परिस्थिति में पड़े भी हो, इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार रखो। हर समय कोई नहीं रहेगा आपके संग, आपको खुद ही जो है इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। खैर यहाँ पे हमारी जो एक और लाइन रहेगी उसका चर्चा करते हैं। श्री हरिवंश नाम धर्मी जुरति, तिन शरण संतन रहे, सेवक निस दिन धर्म नि मिले, श्री हरिवंश सुजस कहे। कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम में जिस धर्मी की रति है, शरण से संतन रहे, उनकी शरण में सब प्रकार के संतों को रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को हरिवंश नाम से प्रेम है, उस व्यक्ति के, हरिदास नाम से प्रेम है, हरिवंश नाम से प्रेम है, उस व्यक्ति के शरण में हमको रहना चाहिए। तिन शरण संतन रहे, जो संत है वो उनके शरण में रहेंगे। सेवक निस्दिन धर्म न मिले, और कह रहे हैं सेवक तो हमेशा उन धर्मियों का संग करता है। सेवक जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा उनकी संग करता हूँ, किनका, जिनका श्री हरिवंश नाम में प्रेम है, श्री हरिवंश नाम में जिनकी रति है, मैं हमेशा उनका संग करता हूँ। श्री हरिवंश रस कहे, और जो श्री हरिवंश के रस का गान करते रहते हैं, मैं उनका हमेशा संग करता हूँ। तो इसी प्रकार हमारा 13वां प्रकरण पूर्ण हुआ। जय जय श्री पाकिट धर्म प्रकरण की जय श्री हरिवंश। तो हमारा 13वां प्रकरण यहाँ पे पूर्ण हुआ। तो आज की कथा को विश्राम करते हैं। आप सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्ति है, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के जन्म प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश दर्शन। चलो प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो कल से जो है शिहित काचे धर्मी प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। काचे धर्मी में हम लोगों को आएगी शर्म जब हम लोग कथा सुनेंगे, ऐसा प्रकरण है। ये आपको शर्मसार कर देगा। शर्मसार क्यों कर देगा भाई? ऐसी क्या गलत बात कुछ नहीं कही जा रही, इसमें हमारे कर्मों की बात करी जाएगी। हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, हमारी क्या स्थिति है, हम काचे हैं कि पाके हैं। अच्छा, आप सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं हम। हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन। तो एक बात बताइए कि अभी पाके धर्मी प्रकरण आप सबने सुना। पाके धर्मी प्रकरण सुनने के बाद आप किसी को ऐसा लगा कि हमारे अंदर ये लक्षण है? इसमें जितने लक्षण बताए सब में कोई एक लक्षण मेरे अंदर है, जिसको लगा वो हैंड रेस कीजिए अपना। किसी को लगा कि हाँ इसमें एक लक्षण मेरे अंदर है, जितने भी लक्षण बताए गए हैं उनमें से। हम सब ने पाके धर्मी पढ़ा है, भी किसी को नहीं लगा तो आप ही के लिए काचे धर्मी प्रकरण लिखा है इसके आगे। सेवक जी ने काचे धर्मी पाके धर्मी बीच में बाद में ऐड किया है, ये पहले नहीं था, इस हम ही लोगों के लिए ऐड किया है। तो ये कथा आपके लिए विशेष होने वाली है कल से, काचे धर्मी वाली, क्योंकि हम पाके नहीं है तो काचे ही। हमको खुद को नहीं लगा कि हमारे अंदर एक भी गुण है, तो ये कथा हम सभी के लिए है। ठीक है, तो आगे जी के जो अगला प्रकरण है वो काचे धर्मी। हम लोग काचे धर्मी हैं, अभी पाके धर्मी नहीं है। पाके धर्मी होते तभी तक समझ चुके होते, अब काचे धर्मी है। अब कल से कथा थोड़ी खतरनाक होगी, तो आइएगा आप लोग, एक रुमाल लेके आइएगा सब में क्योंकि आंसू गिर सकते हैं बीच में। भाव के आंसू की बात नहीं कर रहे हैं हम, दुख के आंसू की बात कर रहे हैं। तो रुमाल लेके कल सब लोग बैठेंगे कथा में और बड़ा आनंद आएगा आप सभी को। एक बात और है, जस्ट आई शेयरवश नेम फील्स ओवरजॉय। जय हो, बहुत सुंदर, ये बात सुन के हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जो है कल से काची धर्मी प्रकरण होगा, और जो हमने हमारा श्री जो का व्यावला है वो हम जो है 1-2 दिन पहले से आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, तब से प्रारंभ करेंगे। और हम लोगों को जो है वो करना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचंद्र नाम का संकीर्तन करना है। वो हम लोग श्री यशु के व्यावला के बाद कर लेंगे। या फिर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो दादा गुरुदेव भगवान है, मतलब परदादा गुरुदेव भगवान जय जय महाराज के जो पिताजी है, उनका जन्म दिवस आने वाला है 14 और 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को उनका जन्म दिवस है, मतलब प्राकट्य उत्सव है। तो हम लोग सोच रहे हैं तभी कर लें। उनके प्राकट्य उत्सव से अच्छा और कोई उपलक्ष्य क्या हो सकता है कि हमारे सबसे वरिष्ठ, हमारे राधा संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ एकमात्र वही हैं गुरुजन जो इस समय भूतल पे प्रकट रूप में है, हमारे परदादा गुरुदेव। तो वही है सबसे वरिष्ठ राधा संप्रदाय के, सबसे एजिएट वही है। तो उनका प्राकट उत्सव है और उन्होंने कृपा करी है, तो उससे अच्छा दिन हमें नहीं लगता कोई हो सकता है। तो हम लोग तभी प्रयास करते हैं करने का। जल्दी लिस्ट बनाएंगे आप लोग। अभी कोई मैसेज नहीं करना हमको कि मेरा नाम ऐड कर देना, प्लीज। आपकी जब लिस्ट बनेगी तो हम आपको नाम तब मैसेज कीजिएगा आप लोग। ये तो जय जय महाराज हैं सखी, इनके जो पिताजी हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, जय हो, दादा गुरुदेव भगवान की जय। ये देखिए सब दर्शन कर लीजिए, प्रासुर के दर्शन कराने, इन्हीं का प्राकट उत्सव है। तो ठीक है, रिंकी सखी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। श्री वंश भोई सखी। श्री हरिवंश, कैसे हैं आप? आई लव इट। तो आपने इतने दिन से कथा क्यों नहीं भेजी थी? और आप मेरे घर
कितनी तारीख को आओगे, कब आओगे? अरे खुले आंखों को किसी ने आई लव यू नहीं बोला, इतनी हिम्मत तो आधे तक किसी की नहीं हुई। जय हो। बहुत कृपा है आपकी। तो आएंगे, आपके घर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपका बर्थडे कब होता है? राधा वल्लभ श्रीवंश। आपका बर्थडे कब होता है? आपका बर्थडे दिसंबर 29। 29 दिसंबर को होता है। ठीक है, आप जब बड़े हो जाओगे तो हम आएंगे आपके घर, ठीक है। और भक्तना वाली याद हो गई? हाँ। पूरी याद कर लो, न्यू ईयर से पहले हम पूरी सुनेंगे आपसे, ठीक है। फिर हम आप एक मीटिंग रखेंगे और सब लोग जो है विवान के मुख से भक्तनावली का पाठ सुनेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो और बिना देखे पढ़ो। उसके बाद 1 जनवरी से पहले आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ओके, मैं श्रीवंश नाम जब करता हूँ 108 बार। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप शेरवंश नाम 108 बार कर रहे हो। जय हो। पता है जब हम लोग शेरवंश नाम करते हैं ना, तो जितनी बार हम शेरवंश बोलते हैं उतनी बार शीजी आकर के हमको गले लगाती हैं। तो मतलब आपको शीजी 108 बार गले लगा रही है एक दिन में। कितनी कृपा है आपके ऊपर। शीजी आपको आकर के, आपको दिखती नहीं है ना शीजी, आप बड़े हो जाओगे तब शीजी आपको दिखेंगी, पर वो आती हैं आपके पास और आपको गले लगाती हैं। या आप एक बार शेर, आती हूँ। मतलब शीजी आपको 101 बार गले लगा रही है। बताओ कितनी कृपा है ना आप पे। हाँ, पर मैं अभी 5 साल का हूँ, मैं 6 साल का होने वाला हूँ। क्या कह रहे हैं आप?